मौजू है रियासत मदीना और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्योंकि आज 26 ज़िलहज है और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे जो हमला हुआ था वो 26 ज़िलहज को आप पे हमला हुआ था और मुहर्रम की जो चांद रात थी उस चांद रात को आपका विसाल हुआ था और यकम मुहर्रम को आपको मज़ार में उतारा गया था। तो इसीलिए मशहूर है कि यकम मुहर्रम मुल हराम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शहादत का दिन है। रसूलुल्लाह ने तारीफ़ की फारूक आज़म की, रसूलुल्लाह ने तारीफ़ की फारूक आज़म की, बशारत जन्नती होने की दी फारूक आज़म की, बशारत जन्नती होने की दी फारूक आज़म की। खुदा ने नाम उनका भी लिखा है अर्श आज़म पर, खुदा ने नाम उनका भी लिखा है अर्श आज़म पर। ये है दरगाह हक में बरतरी फारूक आज़म की, ये है दरगाह हक में बरतरी फारूक आज़म की। और बहुत तारीफ़ करते थे बड़ी ताज़ीम करते थे, बहुत तारीफ़ करते थे बड़ी ताज़ीम करते थे। सहाबा अहले बैत और ख़ुद अली फारूक आज़म की, सहाबा अहले बैत और ख़ुद अली फारूक आज़म की। और बड़ा काबिल तवज्जो शेर हदीस का तर्जुमा है। कहा हक ने मेरे बाद गर कोई नबी होता, कहा आका ने मेरे बाद गर कोई नबी होता, तो इस मनसब के लायक शान थी फारूक आज़म की। जैसा कि तिरमिज़ी में हदीस है ना, लौ कान बादी नबीयुन लकाना उमर इब्नुल ख़त्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब होते। गोया सरकार ने जहाँ पे ये बता दिया कि मेरे ऊपर अल्लाह ने नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया है, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आना है। अगर खुदा ने मेरे बाद किसी को नबी बनाना होता तो वो उमर बिन ख़त्ताब का हिस्सा था। कहा आका ने मेरे बाद कर कोई नबी होता, तो इस मनसब के लायक शान थी फारूक आज़म की। लफ्ज़ जो है ना फारूक आज़म की आप सारे पढ़ सकते हैं। रसूलुल्लाह ने तारीफ़ की फारूक बशारत जन्नती होने की दी फारूक। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ,
लोगों तुमने कलमा पढ़ना है, ईमान कबूल करना है, तुमने सीने में इस्लाम का झंडा लगाना है, तो ईमान ऐसे कबूल करना है जैसे नबी के सहाबा ने कबूल किया है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने ईमान कैसे कबूल किया, ये आप सारे अक्सर सुनते रहते हैं। उनके अंदर ऐसा ईमान था कि उन्होंने कभी सरकार का लुआब ज़मीन पे नहीं गिरना दिया था। उनके अंदर ऐसा ईमान था कि उन्होंने कभी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुज़ू वाला पानी भी ज़मीन पे नहीं गिरने दिया था। हालांकि अल्लाह ने कुरान पाक में किसी आयत में हुक्म नहीं दिया कि मेरा नबी वुज़ू करे तो तुमने पानी नहीं गिरने देना, मेरा नबी अपने लबों से थूक मुबारक नीचे फेंके तो तुमने वो भी गिरने नहीं देना, और ना ही कभी मेरे आका ने ये हुक्म दिया है। लेकिन हुजूर जब वुज़ू करते थे तो 1400 1500 जितने सहाबा होते थे हलचल मच जाती थी, और वुज़ू के पानी का कतरा भी ज़मीन पे नहीं गिरने देते थे। और मुझे और आपको हुक्म है कि जब हम वुज़ू कर लें तो पानी के छींटों को वुज़ू वाली जगह पे ही गिरा कर आएँ, इसलिए कि पानी मुस्तामल हो जाता है, इस्तेमाल शुदा हो जाता है, और वो पानी फिर पाक तो होता है लेकिन पाक करने की कैपेसिटी वो पानी नहीं रखता। तो इसलिए हुक्म है कि इन पानी के कतरों को वहीं पे गिरा कर आओ। लेकिन अल्लाह के रसूल के जिस्म अतहर के साथ जब पानी लग जाता तो सहाबा उसको अपने हाथों पे ले लेते, और हाथों पे लेकर ये नहीं कि उसको तौलिए के साथ साफ़ करते थे या कपड़े के साथ, नहीं, इमाम बुखारी ने लिखा है हाथों पे हाथ मल के अपने जिस्म पे लगा लिया करते थे। सहाबा ने तो ऐसे ईमान कबूल किया है कि अगर मैदान उहद में हुजूर की तरफ तीर आ रहे थे तो सहाबा सामने दीवार की तरह खड़े हो जाते थे और तीर मुस्तफ़ा की तरफ नहीं आने देते थे, बल्कि कहते थे हमारी माँ भी कमली वाले आका के कदमों पे कुर्बान है, हमारे बाबा भी रसूलुल्लाह के कदमों पे कुर्बान है। तो अल्लाह फरमाता है फ़इन आमनु बिमिस्ली मा आमन तुम बिही फ़क़द इह्तदौ, ईमान ऐसे कबूल करना जैसे नबी के सहाबा ने कबूल किया है। मुस्तफ़ा करीम के तमाम सहाबा बड़ी शान वाले हैं, तमाम सहाबा बड़े मकाम वाले हैं, लेकिन इन सारे सहाबा के जो इमाम हैं उनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहा जाता है रज़ियल्लाहु अन्हु। और उनके बाद जो दूसरे खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन है, वो हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये वो अज़ीम सहाबी रसूल हैं कि जिनको अल्लाह के नबी ने अल्लाह से मांग के लिया था। जितने सहाबा हुजूर के हैं वो मुरीद हैं, लेकिन फ़ारूक आज़म की शान ये है कि ये मुरीद मुस्तफ़ा भी हैं, मुराद मुस्तफ़ा भी हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनको मेरे नबी ने दुआओं में मांग के लिया था कि या अल्लाह अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर अब्नुल ख़त्ताब, या अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा उमर बिन ख़त्ताब की वजह से। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कमली वाले आका के नौकरों में शामिल हो गए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी शान व अज़मत, एक बार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर के पास आए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कुछ बातें की, जिसमें एक बात ये भी थी कि हुजूर फरमाते हैं मैंने जिब्रील से पूछा कि बताओ ज़रा मेरी उम्र की शान क्या है। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मेरे उम्र की शान क्या है? तो अर्ज़ किया आका ज़मीन वाली शान बताऊं या आसमान वाली शान बताऊं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा पहले तुम आसमान वाली शान तो बताओ। तो हुजूर फरमाते हैं अतानी जिब्राईल, जब मेरे पास जिब्रील आए फ़कुल तो या जिब्राईल हद्दसनी बिफ़ज़ाइल उमर फ़िस्समा, मुझे उमर बिन ख़त्ताब की आसमानों वाली शान बताओ।
तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, आका लौ लबिस्तु व हद्दस्तु का बेफ़ज़ाइल उमर फिस समाई, अगर मैं इतनी देर रहूं जितनी देर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस कौम में रहे और उन्होंने अपनी कौम में तबलीग की, तो इतनी देर अगर मैं रहूं और रहकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मतें आसमान वाली बताना शुरू करूं, तो आका वो वक़्त गुज़र जाएगा लेकिन तेरे ग़ुलाम की शान फिर भी ख़त्म नहीं होगी। ये मेरे नबी के कदमों से लिपटने वालों की शान है, तो मेरे नबी की अपनी शान का क्या आलम होगा। और पता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, कुरान पाक कहता है 20वें पारे में 950 साल आपने तबलीग की थी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आसमानी शान का ये आलम है, तो फिर ज़मीनी शान का क्या आलम होगा। फिर बड़ी काबिल तवज्जो बात है, क्योंकि आज का मेरा मौजू है रियासत मदीना और हज़रत फ़ारूक आज़म। रियासत मदीना का नाम लेना ये बड़ा आसान है, और वैसे भी कई कई जगह ऐसी होती हैं और कई कई अलक़ाबात ऐसे होते हैं कि वो बोल जाना और नाम ले जाना वो आसान होता है, लेकिन वो काम करके दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी ज़िंदगी से आजकल की हुकूमत को सबक हासिल करना चाहिए। मैं कहता हूँ और किसी को पढ़ें या ना पढ़ें, तो कम अज़ कम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी को तो पढ़ लेना कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पे, मुस्तफ़ा करीम के मिंबर पे बैठ के अगर इमामत व खताबत की है, तो आपने लाखों मुरब्बा मील पे, इस पे इख्तिलाफ है, कोई 22 कहता है, कोई 35 कहता है, कोई 46 कहता है, लेकिन लाखों मुरब्बा मील पे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने हुकूमत करके ज़माने वालों को बताया, जो नबी के कदमों में बैठने वाला है उसने हुकूमत ऐसे की है, तो मेरे आका की अपनी हिकमत की शान का क्या आलम होगा। फिर काबिल तवज्जो बात है, इसमें तो कोई भी इख्तिलाफ नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े सिपा सलार मेरे आका थे, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुजाहिद तैयार किए। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आप खलीफा बने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल के बाद, तो आपने पहला खुतबा दिया। और पता है खुतबा देने के लिए ये लोग मिंबर पे आते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब पहला खुतबा दिया, तो फतावा रिज़विया में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे आका के दौर में जो मिंबर था उसकी 3 सीढ़ियाँ थी, यानी 3 उसके जीने थे, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पे बैठते थे सबसे ऊपर वाले पे, तो दरमियान वाले पे हुजूर के पाँव मुबारक आते थे, और जब सिद्दीक़ पाक आए तो वो वहाँ पे बैठे जहाँ पे मेरे मुस्तफ़ा करीम के पाँव मुबारक आते थे। ये होता है अदब और ये होता है एहतराम। और किसी पंजाबी वाले ने क्या सी खेड़ सारी अदब दी होंगी है। अगली बात, जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिरी उस स्टेप पे बैठे जहाँ पे हज़रत सिद्दीक़ पाक के कदम लगते थे, और आपने अपने कदम नीचे ज़मीन पे लगाए। तो उस वक़्त जो खुतबा सुनने के लिए रियाया जमा थी, उन्होंने मुतालबा कर दिया, यकीनन उसमें सहाबा भी थे। उन्होंने कहा कि उमर बिन ख़त्ताब आप ऊपर वाले जीने पे बैठ जाएं ताकि आपके पाँव जो हैं जहां आप बैठे हैं इस स्टेप पे आ जाएं। तो मैं कल पढ़ रहा था, रात को बड़ा मज़ा आया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, उमर के लिए इससे बड़ी और सआदत वाली बात कोई नहीं, जहां अबू बकर पाक के कदम आते थे वहाँ उमर को बैठने के लिए जगह मिल गई है। तो उस जगह को अपने लिए एजाज़ समझा। तो हज़रत उमर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब पहला खुतबा दिया, तो आपका खुतबा क्या था? फरमाया, लोगों अगर मैं सही काम करूं तो तुम मेरा साथ दोगे। ये तो यकीनन एक अच्छा जुमला कि तुम मेरा यकीनन साथ दोगे, लेकिन कहा अगर मैं गलत काम करूं तो तुम फिर मेरे बारे में क्या ख्याल रखोगे?
लोगों ने इतराज़ कर दिया था ना आपके खलीफा बनते ही कि हज़रत अबू बकर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बाज़ार में जाते थे तो हज़रत अबू बकर के दाएं बाएं छोटे छोटे बच्चे जमा हो जाते थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर उनके सर पे शफ़क़त से हाथ भी फेरते थे। लेकिन अब सिद्दीक़ अकबर तो चले गए हैं और उम्र के करीब बड़े लोग भी डरते डरते आते थे, तो बच्चे क्या आएंगे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस खिताब में ये भी फरमाया, सुनो मैं नरमी करूँगा लेकिन जालिम के साथ नरमी नहीं करूँगा। फरमाया मेरी नरमी वहाँ होगी जहाँ नरमी करने का अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़रा उनका एक अपना दबदबा, रोब, वजाहत अपनी थी। तो कहा अगर मैं गलत काम करूँ तो कौन है जो मुझे सीधा करेगा। तो एक बंदे के हाथ में तलवार थी और वो तलवार लेकर ही खड़ा हो गया। जब वो तलवार लेकर खड़ा हुआ तो उसने तलवार को आसमान की तरफ लहराया और कहा उमर सुनो, ये मुसल्ला है हुजूर का और ये मिंबर है हुजूर का और ये हुकूमत भी मिली है तो सरकार के सदक़े से मिली है। अगर तुम गलत चलोगे तो मेरी तलवार तुम्हें सीधा करती जाएगी। आज है रियासत मदीना में किसी हुक्मरान को कोई ये जुमला कह दे, आज कोई ये कह सकता है। वो नज़ीर चौहान ने वो शहजाद अकबर के बारे में चंद जुमले कहे तो क्या हाल कर दिया उसका, आखिर उसको बयान देने पड़े। लेकिन आज ऐसे मामलात में कोई किसी को कह सकता है। सुनो, फारूक आज़म ने ये नहीं कहा फौजी बुलाओ, पुलिस बुलाओ, अरेस्ट करो इसको, इसके लिए खाना भी बंद, पानी भी बंद, हर चीज़ बंद करो। नहीं, मिंबर से नीचे उतरे, बाजू दोनों खोल के सीने से लगाए, खुदा तेरा शुक्र है उमर टेढ़ा हो जाए तो उमर को सीधा करने वाले लोग भी मौजूद हैं। ये शान थी हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, दौरे खिलाफत की, दौरे हुकूमत की। एक दिन हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दरवाज़े पे खड़े थे, हज़रत उमर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेट आए जुमे के वक़्त। तो हज़रत अबू अयूब अंसारी ने जो जुमले कहे वो क्या थे। कहा उमर हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं जो तुम्हारा इंतज़ार करें, जुमे के लिए आना है तो टाइम से आया करो। फिर हज़रत उमर पाक ने अपना उज़र पेश किया, फरमाया कुर्ता एक ही था, जुमे वाले दिन उसको धोया जाता है, खुश्क होने में देर लगी है। अब्दुल्ला की अम्मी ने धोया था, खुश्क होने में देर लगी है, अगर देखना है तो मेरे कुर्ते को पकड़ के देख लो, अभी भी गीला होगा। ये दौरे खिलाफत था। आज कोई किसी को पूछ सकता है, आज ऐसे मामलात हो सकते हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अपने दौरे खिलाफत में एक कानून बनाया हुआ था। लोग जंगों के लिए जाते थे, क्योंकि आपके दौरे खिलाफत में बहुत सारे इलाकों को फतह किया गया। जब मुजाहिदीन जाते थे तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिन में 2 बार हर मुजाहिद के दरवाज़े पे जाते। मुझे बताओ, फारूक आज़म जैसे लोगों को नौकरों की कोई कमी थी? दरवाज़े पे जाकर कहते तुम्हारे शौहर अल्लाह की राह में गए हुए हैं और तुम रसूलुल्लाह के शहर में हो और मैं तुम्हारा खादिम आ गया हूँ, अगर तुमने कोई चीज़ मंगवानी है जो तुम्हारे शौहर ला कर देते थे तो आज वो नहीं है, उमर तुम्हें बाज़ार से चीज़ ला कर देगा। तो फिर अंदर से जब आवाज़ आती थी ना कि हमारे ग़ुलाम हैं, हमारी नौकरानियाँ हैं, वो सौदा सलफ ले आएंगी, तो हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर अपने आशा के साथ उन मकानों पे निशान लगाते थे और फिर उन मकानों पे जाते थे और फिर बोली लगाकर फरमाया करते थे जिनके पास खादिम कोई नहीं तो सय्यदुल कौम खादिमुहुम, जो कौम का सरदार होता है वो कौम का खादिम ही होता है। अब मैं आ गया हूँ, किसी ने कोई चीज़ मंगवानी है तो मंगवा लो। फिर घर वाले आपको लिख कर दिया करते थे और हज़रत फारूक आज़म बाज़ार में जाते थे और जब उमर बिन खत्ताब बाज़ार में जाते थे तो फिर दुकानदारों के भी ज़रा माहौल में तब्दीली आ जाती थी। अब उमर आ गया है, जिसने कभी उधार नहीं किया उसी वक़्त सजा देते हैं। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर उनका सामान ला कर देते। वापसी पे उन लोगों से पूछते कि तुम्हारे खादम सौदा लेकर आए हैं कि नहीं, तो जब वो नहीं आते तो फिर दोबारा बाज़ार में जाते और उनके खादमों को कहते चलो जल्दी पहुंचो घर में, उनको सौदे की ज़रूरत है। इसी को शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, उसने कहा ज़माने में
अदल मशहूर है फारूक आज़म का, ज़माने में अदल मशहूर है फारूक आज़म का। था कुरान सुन्नत में ही दस्तूर फारूक आज़म का। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शान व अज़मत में मकाम व मर्तबा में कुरान की आयतें भी नाज़िल हुई। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें भी हैं। हज़रत उमर का दौरे खिलाफत समाअत फरमाए, जब कोई जंग में गया हुआ मुजाहिदीन अपने घर की तरफ ख़त लिखता था तो वो ख़त सबसे पहले मस्जिद नबवी में हज़रत फारूक आज़म के पास आता था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़त को पकड़ लिया करते थे और जिस जिस नाम का ख़त होता था हज़रत फारूक आज़म खुद उस दरवाजे पे चले जाया करते थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब दरवाजे पे दस्तक दे के कहते थे, मैंने किसी खादिम को नहीं भेजा, मैंने किसी नौकर को नहीं भेजा, मियाँ बीवी की आपस की बातें होती हैं, कुछ ख़त में राज लिखे हुए होंगे, लिहाजा कोई नौकर खोल के पढ़ेगा तो नौकर इसका उल्ट मतलब लेके मशहूरी ना करता रहे। हज़रत फारूक आज़म कहा करते थे, ये तुम्हारे मियाँ की तरफ से ख़त आया गया जो मैदान जंग में इस्लाम की खातिर जंग लड़ रहा गया, और फरमाया करते थे अगर तुमसे ख़त नहीं पढ़ा जाता तो तुम दरवाजे के करीब बैठ जाओ, उमर तुम्हें ख़त पढ़ के सुनाता गया। फिर जिसको ख़त नहीं पढ़ना आता था फारूक आज़म दरवाजे पे बैठ के उसको पूरा ख़त सुनाया करते थे, और ख़त जब पूरा पढ़ देते तो फरमाते किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उमर बिन ख़त्ताब हाजिर गया। ये आपका दौरे हुकूमत था। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर कलम भी अरेंज करते थे, फिर आप दवात भी मंगवा लिया करते थे। हज़रत फारूक आज़म कलम और दवात को घरों के अंदर भेजते थे। फरमाया ख़त लिखना शुरू करो, तुमने इस ख़त का जवाब देना है तो उमर बिन ख़त्ताब तुम्हारे ख़त का जवाब तुम्हारे शोहरों की तरफ वापस भी पहुँचाएगा। और फिर अगले जुमले समाअत फरमाए, फरमाया किसी को ख़त लिखना नहीं आता तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, उमर दरवाजे पे बैठ जाता है। ये उमर के और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है, ये राज होगा, उमर किसी को नहीं बताएगा, तुम अपने ख़त को लिखवाते जाओ। फारूक आज़म ख़त को लिखते जाएंगे, जब वो पूरा ख़त मुकम्मल हो जाता उमर पढ़ के सुनाते, ये कौन था 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले फारूक आज़म थे, ये कौन थे मदीने की ज़मीन में ज़ल्ज़ला है तो दुर्रा लगा के ज़ल्ज़ला रोकने वाले थे, ये कौन थे जो दिल में सोचते थे दिमाग में ख्याल करते थे, तो अल्लाह उन्हीं बोल को कुरान की आयत बना देता था। ये वो हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। पूरा ख़त लिख लेते तो फिर कासिद को भेजते, जाओ तुमने जंग में जाकर उनको ये पूरा ख़त देना है और सुनो रास्ते में खोल के पढ़ना नहीं, उनको जाकर देना है कि तुमने ख़त भेजा है तो तुम्हारे ख़त का जवाब आ गया। ये था दौरे हुकूमत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। एक मामला तो यूँ भी होता था, अगर बाज़ार मदीना में हज़रत फारूक आज़म चल रहे होते थे, किसी की कोई गिरी हुई चीज़ मिल जाती थी तो मस्जिद नबवी में आकर फरमाया करते थे, मुसलमानों में बाज़ार से गुज़र रहा था, मुझे गिरी हुई चीज़ मिली है, जिसकी हो तो वो अपनी निशानी बताकर मुझसे ले ले। फिर जो लेने के लिए आता था फारूक आज़म उससे गुस्से भी होते थे, अपनी चीज़ों का ख्याल रखा करो। एक बार तो मस्जिद नबवी के दरवाजे पे एक लकड़ी का बड़ा स्टैंड लगा दिया, फरमाया ओ मदीने वालों, तुम्हें किसी गली से, किसी ग्राउंड से, किसी बाजार से किसी की कोई चीज़ मिल जाए तो स्टैंड पे लटका देना, ताकि ज़माने वालों को पता चल जाए उमर का दौर चल रहा है। ये फारूक आज़म का दौर है। और इधर
इधर जो हो रहा है वो आप सबको पता है, इसकी वजाहत की ज़रूरत ही नहीं है। शरीयत तो कहती है तुम्हें किसी की गिरी हुई चीज़ मिल जाए तुम उठा लो तो 6 माह तक उसका ऐलान करवाओ। ये शरई मसला है, 6 माह तक उसका ऐलान करवाओ। फिर अगला हल इसके बाद क्या है, लेकिन उमर के दौर में कोई गिरी हुई चीज़ भी ज़ब्त नहीं करता था। यही तो बात है। मिरातुल मनाजी में मुफ्ती मजार नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मदीने की गली में एक लड़की खातिमा जा रही थी, उसके हाथ में तेल का प्याला था, पाँव को ठोकर आई तो प्याला गिर गया, तेल ज़मीन के अंदर चला गया। वो बच्ची रो रही थी। उमर बिन खत्ताब वहाँ से गुजरे। रियासत मदीना का नारा लगाने वालों, इसको कहते हैं रियासत मदीना। फारूक आजम रोते हुए के करीब खड़े हो गए। फरमाया क्या बात है? उसने कहा मेरा तेल जमीन ने चूस लिया है, मैं जिस घर की खादिमा हूँ वो सख्ती करेगी। फारूक आजम ने दुर्रा मारा जमीन के ऊपर और मुखातब होकर कहने लगे, आज तक उमर ने तेरे ऊपर जुल्म नहीं होने दिया और तू उमर के दौर में किसी का तेल जज़ब कर ले। प्याला ज़मीन पे रखवाया। मिशकात की 8 जिल्दों में हदीस की तफसीर है, मुफ्ती साहब लिखते हैं प्याला ज़मीन पे रखा, उमर का दुर्रा लगा और ज़मीन में गया हुआ तेल बाहर आ गया। इसको कहते हैं रियासत मदीना। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया स्टैंड बनाओ। जब स्टैंड बन गया, लोग गिरी हुई चीज़ें आकर लटका जाते हैं। आज तो बड़े बड़े समझदार लोग मस्जिदों से जूते उठा कर ले जाते हैं। आए नमाज पढ़े हैं और जूते उठा कर ले गए हैं। हमसे बड़ा हाजी कोई नहीं और नमाजी कोई नहीं। फारूक आज़म का कानून देखो, मस्जिद नबवी के दरवाजे के एक साइड पे लकड़ी का स्टैंड था। किसी की गिरी हुई चीज़ मिल जाती वहाँ पे रखी जाती। हज़रत उमर बिन खत्ताब लान फरमाते, जो लेने के लिए आता उसको पहले उमर की बारगाह में पेश किया जाता। मैं आज पढ़ के आया हूँ, हज़रत फारूक आज़म कमरे के अंदर जाकर उसको पहले डांटते, बाद में उसकी चीज़ वापस किया करते थे। ये शान है फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत की। फजर की नमाज के लिए अपने घर से निकलते, एक एक दरवाजे पे दस्तक दे के कहते, लोगों आ जाओ मेरे नबी की मस्जिद में, फजर का वक़्त हो गया है। ये है रियासत मदीना। लोगों आ जाओ मेरे नबी की मस्जिद में, फजर का वक़्त हो गया है। बल्कि आपके मनाक़िब में आता है, जो बंदा फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद में सो जाता था उसको फौरन उठा दिया करते थे। फरमाया सूरज निकल रहा है, इशराक की 2 रकतें भी पढ़ लेना और 2 रकतें पढ़ोगे अल्लाह तुम्हें हज और उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। और आजकल की रियासत मदीना, वो फवाद चौधरी ने जब कागज़ जमा करवाए तो उसको कहा दरूद शरीफ सुनाओ, उससे दरूद पाक नहीं आया। ये रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे आप खोलें। इनके कई बंदे ऐसे उनको सूरह इखलास नहीं आई, इनके कई बंदे ऐसे उनको दुआए कनूत नहीं आई और रोते हैं रियासत मदीना का नाम लेते हुए। रियासत मदीना का नाम लेते हो तो बसा कर दिखाओ, पता चले मुस्तफ़ा के ग़ुलामों की हुकूमत है और रियासत मदीना का झंडा लगा हुआ है। ऐसा कोई करने वाला कि सुबह के वक़्त लोगों के दरवाज़ों पे दस्तक दे कर गए, आओ फजर का वक़्त हो गया। जो खुद नहीं उठते होंगे उन्होंने औरों को क्या जगाना है। रियासत मदीना, हज़रत फ़ारूक आज़म ने एक गवर्नर की तरफ ख़त लिखा और ख़त में जुमले क्या थे? पहला जुमला ये था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर तुम नमाज की हिफाजत करते हो तो तुम अपने दीन की हिफाजत करते हो, और अगर तुमने नमाज को छोड़ दिया तो तुमने अपने दीन को छोड़ दिया। और देखो जब बैतुल माल से हज़रत उमर पाक का वजीफ़ा मुकर्रर हुआ तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया आम मुसलमान का कितना वजीफ़ा है। जब बताया गया कि सालाना इतना वजीफ़ा है, फरमाया जितना आम मुसलमान का होगा उतना ही उमर बिन खत्ताब का होगा। हुजूर आप तो वज़ीर आज़म है, हाकिम वक़्त है। फरमाया सुनो, वज़ीर आज़म हूँ, हाकिम वक़्त हूँ, लेकिन वो भी मेरे नबी के नौकर हैं और मैं भी सरकार का नौकर।
एक दिन मिंबर पे तशरीफ़ लाए, ये हैं रियासत मदीना और फ़ारूक आज़म। सुभान अल्लाह के ज़रा एक बार फिर को ज़रा माशाल्लाह। हाजी साहब काफ़ी दिनों से बीमार थे और मुसलसल हम दुआ करते रहे फ़र्ज़ नमाज के बाद, आज माशाल्लाह नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे और इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और दुआ मैंने की थी, या अल्लाह ऐसी सेहत दे दे जैसे पहले नमाज़ पढ़ने आते थे वैसे ही आना शुरू हो जाए। अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। बहरहाल हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मिंबर पे आए तो कहा, लोगों मेरे घर के कुछ हालात ऐसे हैं, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं बैतुल माल से मुसलमानों का जो ख़जाना है उस ख़जाने से हिस्सा निकाल सकता हूँ। तो लोगों ने इजाज़त दी कि आप उसमें से हिस्सा ले सकते हैं। जब फ़ारूक आज़म चले गए तो चंद लोग आपस में बैठ गए और उन्होंने कहा, एक घी का डब्बा जो है ना वो बैतुल माल से निकाल कर हज़रत फ़ारूक आज़म की तरफ गिफ्ट करें, ये हमारी राय है। उन्होंने कहा, जब घी का डब्बा निकाल के फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर गिफ्ट किया तो उमर पाक ने घी का डब्बा पकड़ा और अगली नमाज में आ गए और मिंबर पे खड़े हुए और कहा, आज मेरे घर में बैतुल माल के जो मालिक है उसने आज मेरे घर में घी का डब्बा पहुंचाया है। अगर तो ये तुम्हारे मशवरे से मेरे घर में आया है तो फिर मेरे लिए हलाल है, वरना ये मेरे लिए हलाल नहीं है। क्या तुम इस बात की इजाज़त देते हो? तो सब की बैक वक्त ज़ुबान से बोल निकले, उमर ये हमने मशवरा ही किया था जो तेरे घर में घी का डब्बा पहुंचा है कोई ऐसा हाकिम वगद? आजकल तो किचन के खर्चे ही ख़त्म नहीं होते। एक एक वज़ीर है, अमीर है, कबीर है, ठीक है, मशीर है, उनके किचन के खर्चे ही 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख में पहुँचे हुए हैं। और नाम लगाते नहीं, हम तो रियासत मदीना वाले हैं। रियासत मदीना इसे नहीं कहते। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में अगर कोई बंदा आपसे नाराज़ हो जाता, हालांकि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो एक ताकतवर इंसान थे, लेकिन फिर भी कोई बंदा नाराज़ हो जाता तो जितनी देर तक वो राज़ी नहीं होता था हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उतनी देर तक उसकी जान नहीं छोड़ा करते थे। आखिर वो ज़ुबान से कहता था, उमर मैं राजी हो गया हूँ, तो मुस्तफ़ा की कब्र की तरफ इशारा करके कहते थे, अगर तू रसूलुल्लाह का नौकर राजी हो गया तो ये रोज़े वाले भी राजी हो गए, वो अर्श वाला भी राजी हो गया। वो उमर जिसके आदा कहते हैं दुश्मन को और सकर कहते हैं जहन्नम की आग को और शैदा कहते हैं शदाई होना। आला हजरत फरमाते हैं उमर के दुश्मन पे जहन्नम की आग छदाई हो जाती है। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पहला मिलके उस खुदा दोस्त हजरत पहला हुन ते कोई जुबान खामोश ना रहे। मुस्तफा जाने रहमत पे शमाए बज़ में हिदायत पहला। ईरान के चंद वफद हजरत उमर से मुलाकात करने के लिए आए। बाहर किसी बंदे से मुलाकात हुई, कहा उमर बिन ख़त्ताब किधर है? कहा जाओ मस्जिद के अंदर। हजरत मस्जिद के अंदर जब आए तो हजरत फ़ारूक आज़म ज़मीन पे लेटे हुए थे। वो पूरे के पूरे वफद हैरान हो गए। उन्होंने कहा कोई बॉडीगार्ड नहीं है, कोई आपके पास मुहाफिज नहीं है। हजरत उमर ने जो जवाब दिया वो कितना अजीम था। फरमाया रसूलुल्लाह का नौकर हूँ, अदलो इंसाफ करता हूँ, कमली वाले के कदमों में बैठा रहा हूँ, मुझे किसी मुहाफिज की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा हाज़ल मालिको वल्लाह, अल्लाह की कसम इसे ही तो बादशाह कहा जाता है।
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी हिस्ट्री में पढ़ के आया हूँ। काबिल तवज्जो रियासत मदीना और दौरे फ़ारूक आज़म हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक हफ्ते के बाद पूरे मदीने के इर्दो गिर्द ग्राउंड में जाते थे, मदीने के रस्तों में जाते थे। आपके साथ आपका एक ग़ुलाम होता था, लेकिन उस वक्त जब निकलते थे तो ग़ुलाम को साथ नहीं लेते थे। मदीने के गिरदो नवा में जाते, हज़रत फ़ारूक आज़म देखते कि कोई अगर बोरियां उठा कर ला रहा है और बोरियां ज़मीन पे गिर पड़ी हैं और अब उससे उठाई नहीं जाती हैं, तो हज़रत उमर उसका सामान अपने कंधों पे उठा कर कहते चलो अपना घर बताओ, उमर तुम्हारे घर तक तुम्हारा सामान छोड़ के आएगा। ये हज़रत फ़ारूक आज़म का दौरे खिलाफत। सुभान अल्लाह को ज़रा रियासत मदीना वाले भी कहो ज़रा सुभान अल्लाह। कुछ लोग ऐसे ने देखो जेडे काम गलत करते उन्होंने तो गलत कहना, उन्होंने वैसे गलत काम कहिए तो इमरान खान हूँ, इमरान खान कहती लड़ी जा। याद रखें इज्जत उसी की है जो कमली वाले का नौकर है। आपको पता चला है कैप्टन निसार, ये 3 दिन पहले कैप्टन निसार मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह के भाई दिल पजीर अमान उसके पास गया है और हाथ जोड़ के कैप्टन निसार ने माफ़ी मांगी है कि हमें माफ़ी दे दो। हम उस वक्त कहते थे ये इन्होंने गलत किया है और उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया। उन्होंने कहा ये तुम्हारा और हमारा फैसला अल्लाह की बारगाह में मैदान महशर में होगा। तो बड़ी काबिल तवज्जो बात है, बड़ी काबिल तवज्जो बात। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने एक हौज़ पे मर्दों और औरतों को इकट्ठे वुज़ू करते हुए देखा तो करीब आ गए और खड़ा किया और फ़ारूक आज़म ने मर्दों को कोड़े लगाए और हज़रत फ़ारूक आज़म ने हौज़ के मालिक को बुलाया और मैं सुन, मर्दों के लिए अलग जगह बनाओ, औरतों के लिए अलग जगह बनाओ। मर्द और औरत का इख्तिलात ये हमें मंजूर नहीं है। मर्द और औरत का जोड़ ये हमें आपस में इस तरह गैर महरमों का बैठना ये हमें मंजूर नहीं है। और इधर रियासत मदीना में मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे लगे हैं, इधर रियासत मदीना में मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी के जुलूस निकले हैं, इधर रियासत मदीना में मर्द और औरत जो गैर महरम हैं उनके जोड़े फुटपाथों पे और बागों से निकलते हैं। तो ये रियासत मदीना तो नहीं ना है। रियासत मदीना को चेक करना हो तो एक बार फ़ारूक आज़म की हिस्ट्री को पढ़ लो। हज़रत तल्हा कहते हैं मैं एक बार ना उमर को मैंने देखा, उमर रोज़ाना इधर जाते हैं तो मैं ना उमर के पीछे पीछे चला गया। तो फ़ारूक आज़म एक घर में गए, घर में दाखिल हुए, थोड़ी देर के बाद घर से बाहर आए तो मैंने उस घर को निशान लगा लिया। तो कहते हैं अगले दिन जब मैं गया तो मैंने दरवाज़े पे दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई अंदर आ जाओ। तो कहते जब मैं अंदर गया ना तो अंदर एक बुढ़िया औरत थी और नाबीना औरत थी। तो हज़रत तलहा कहते हैं मैंने उसको जाकर कहा माँ बालो हाज़र राजुली जाती कि ये बंदा तेरे पास क्यों आता है। मैंने ये नहीं कहा उमर क्यों आता है, मैंने कहा ये बंदा तेरे पास क्यों आता है। तो कहते हैं उस खातून ने जवाब दिया पता मुझे भी नहीं कौन आता है, लेकिन रोज़ाना आता है, घर की सफाई भी कर जाता है, दवाई भी दे जाता है, तकलीफ़ों को दूर भी कर जाता है। तो हज़रत तलहा कहते हैं मेरी आंखों में आंसू आए और मैंने कहा उमर इतना बड़ा वज़ीर आज़म और इतने काम। तो मैंने जब हज़रत फ़ारूक आज़म से अर्ज़ किया फ़ारूक आज़म आप उनके घर की सफाई करते हैं, हम नौकरों को हुक्म दें। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जुमले के वो कितने अजीम थे। फ़ारूक आज़म ने फरमाया ये तो मैं अपने नबी की सुन्नतें अदा करता हूँ, गरीबों की मदद करना ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। और मदीना पाक में जब भी कोई काफ़िला आता तो जब लोग सो जाते तो उमर किसी की नींद को ख़राब नहीं करते थे। अब काफ़िला आता और काफ़िले वालों की निगरानी करनी होती थी तो आप किसी की नींद को ख़राब नहीं करते थे। एक दिन एक काफ़िला आया तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। अब अब्दुर्रहमान बिन औफ़
इनकी भी हिस्ट्री पढ़ के देखें। ये अमीर सहाबा में से ताजिर सहाबा थे, ये अमीर सहाबी रसूल थे। एक तरफ हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ खड़े हैं और दूसरी तरफ हजरत उमर बिन खत्ताब खड़े हैं। क्या हो रहा है? काफिले वालों की निगरानी हो रही है। रात आधी गुजर गई तो एक खेमे से बच्चे की रोने की आवाज़ आई। हजरत फारूक आजम उस खेमे के दरवाजे पे चले गए। आपने जाकर फरमाया ये बच्चा क्यों रो रहा है? और रियासत मदीना के नारे लगाने वालों, ये है फारूक आजम का दौरे खिलाफत और रियासत मदीना। बच्चा क्यों रो रहा है? जब ये जुमले कहें तो उसने कहा इस वक्त जो हाकम वक्त बना गया उसने बच्चों के दूध पिलाने का वजीफा ख़त्म कर दिया गया, लिहाजा ये दूध पीने की कोशिश करता है। मैं इसको दूध नहीं पिलाती हूँ इसलिए कि दूध पिलाऊंगी तो मुझे वजीफा नहीं मिलेगा। फारूक आजम का अपना बयान है। आधी रात बेचैनी में गुजर गई। सुबह जब फजर की नमाज पढ़ाई, आंखों में आंसू रहे। उमर तेरी वजह से बच्चों को दूध नहीं मिल रहा। मिंबर पे खड़े होकर कहने लगे आज से कोई पहले दिन के बच्चे को भी दूध पिलाएगा तो हजरत फारूक आजम की हुकूमत उसे बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर कर देगी। ये शान है हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। ये मकाम है, इसी को कहते हैं रियासत मदीना और दौरे फारूक आजम। एक सहाबी थे हजरत सईद बिन यरबू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो मस्जिद में बाकायदगी से जुमे के लिए आते थे, नमाज़ों के लिए आते थे। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने देखा ये चंद दिनों में नमाज जुमा में भी नहीं आ रहे हैं और नमाज़ों में भी नहीं आ रहे हैं, तो फ़ारूक आज़म उनके घर चले गए और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरवाज़े पे दस्तक दी तो अंदर से वही सहाबी कहने लगे कौन है? कहा मैं उमर हूँ। कांप गए, मैं इतने दिन नमाज़ें पढ़ने नहीं आया हूँ, उमर मेरा पता करने आ गया। डर भी लगता था। कहा हुजूर अंदर तशरीफ़ ले आए। फ़ारूक आज़म अंदर गए। कहा तुम इतने दिन हो गए हो, ला तदुल जुमुअता वलल जमाअत फ़ी मस्जिद रसूलिल्लाह, ये नहीं कहा कि मेरी मस्जिद में, कहा रसूलुल्लाह की मस्जिद में तुम न जुमा पढ़ने आते हो न नमाज़ पढ़ने आते हो। और पहले बाकायदगी से आ रहे थे। मुझसे कोई मसला है? कहा नहीं हुजूर, मैं आँखों से पहले देखता था लेकिन चंद दिन हो गए हैं आँखों का नूर चला गया है और मस्जिद पहुँच नहीं सकता। मस्जिद बोलो बोलो, मस्जिद। फ़ारूक आज़म की आंखों में आंसू आ गए। फ़ौरन बैतुल माल से एक ग़ुलाम बुलवाया और ग़ुलाम को कहा कि तुमने इसके पास रहना है, आज से तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा ख़र्चा बैतुल माल से तनख्वाह आएगी। तुम्हारा काम क्या है? तुमने नबी के इस सहाबी को पकड़ना है और मस्जिद तक लाना है और नमाज़ पढ़ के वापसी घर मस्जिद में छोड़ देना है। ये थी दौरे हुकूमत। और फिर एक जगह देखा तो चंद सहाबा बैठ के खाना खा रहे थे। ये बात जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मेरी आँखें आबदीदा हो जाती हैं। खाना खा रहे थे तो एक बंदा बाएं हाथ से खाना खा रहा था, तो फ़ारूक आज़म उसके करीब आकर बैठ गए। तो फ़ारूक आज़म ने कहा है तुम बाएं हाथ से खाना क्यों खा रहा है? उसने कहा जंगे मुता हुई थी हुजूर के दौर में, तो इस्लाम की खातिर लड़ते लड़ते मेरा दायां हाथ कट गया था और दायां हाथ शहीद हो गया था। किताबों में आता है इतना रोए फ़ारूक आज़म, इतना रोए कि मुझे आज तेरा पता चला है और तूने बताया भी नहीं। तो उसने कहा हुजूर मैं इस बात को क्या शो करता कि मेरा हाथ इस्लाम के लिए कट गया? तो फरमाया तू खाना कैसे खाता होगा, तू कपड़े कैसे पहनता होगा, तू गिलास कैसे पकड़ता होगा? इतनी बातें करके कहा उमर को माफ़ कर देना, पता लगने में देर हो गई है। बैतुल माल से ग़ुलाम मंगवाया और उसको सपुर्द किया कि तुम इसके साथ लगे रहना जब तक इसको तुम्हारी ज़रूरत हो, तुमने इसके लिए हर चीज़ को मुहैया करना है। ये है रियासत मदीना और दौरे फ़ारूक आज़म। और आज मौलाना ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के जो लखते जिगर नूरे नज़र, जो शेर दिल आदमी है, आज उस पर पानी भी बंद कर दिया, आज उस पर खाना भी बंद कर दिया। ये पिछले दिनों की बात है, उनके पास तो घर के कपड़े भी नहीं जाने देते। और कसूर क्या है? उन्होंने कहा जिस मुल्क ने मुस्तफ़ा करीम की गुस्ताखी की है उनके सफ़ीर को निकालो यहाँ से, यही कसूर था। इज्जत रसूल पे पहरा दिया है।
क्या रियासत मदीना में इज्जत रसूल पे पहरा देने पे ये हाल होना चाहिए? बल्कि उसको तो उठाकर कंधों पे बिठाना चाहिए। यार तूने सबका कर्ज उतार दिया है। मैं पहले भी बात कर चुका हूं, फिर करने लगा हूं। दिल पजीर अमान है मुमताज़ कादरी का भाई, उसकी आईडी खोल के देखें। 3 दिन हो गए हैं कैप्टन निसार जहां वहां जाके माफिया मांगता रहा, मुमताज़ कादरी के कदमों में बैठ के रोता रहा। वो सारी तस्वीरें मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने कहा फैसले अब मैदान माशर में होंगे। और बाबा जी फरमाया करते थे झूठ और सच का फैसला जनाजे करते हैं, जनाजे करते हैं। और इन्होंने सिर्फ मौलाना साद साहब को नहीं, कई लोगों को 4 शेड्यूल में दाखिल किया। और शायद आपके इल्म में ना वो 4 शेड्यूल किसे कहते हैं। 4 शेड्यूल कहते हैं अपने इलाके में ही बाउंड रहना है, बाहर जाना है तो थाने हाज़िरी लगवा के जानी है। मैं चंद दिन पहले मेरा नाम आया हुआ था तो मुझे पता चला तो मैं पहुंचा अपने मुतलका थाने में, क्योंकि मेरी एक खुशकिस्मती, मुझे 2 थाने लगते हैं, एक सरगोदा रोड, दूसरा मिलर टाउन वाला। तो मैंने जाकर कहा, मैंने कहा यार ये हमारा नाम क्यों ऊपर आया है? तो उन्होंने कहा जी निशाताबाद से लेकर बोले दी झुग्गी तक उन्होंने कहा जेड़े एक्टिव बंदे ने उन्हों दे नाम लिखो। तो सारे तो उत्ते तुहाडा नाम। तो मैं हस पिया। तो कहना तू हस क्यों पै जे? मैं आखिया यार अफसोस आ, कुछ लोग रोना रोंदे ने, साडे मौलवी काम नहीं करते, वो नमाज पढ़ के घर चल जाते। तो जे असीं काम करिए तो साडे नाम तुसीं उत्ते लिखे हो जाते। पता नहीं अल्लाह ने उसके दिल में कौन सी बात डाली है, उन्होंने जो है वो मेरा नाम साइड पे कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये बड़े मुश्किल मराहिल हैं। लेकिन देखो दौरे फारूक आजम, किसी की गुम शुदा चीज़ वो अपने घर में उठाने वाला नहीं लेता था। वो मस्जिद नबवी में आती थी, उमर ऐलान करते थे, उमर के ऐलान के बाद वो चीज़ उसको वापस कर दिया जाती थी। तो लिहाजा अगर चाहते हो कि रियासत मदीना वाला झंडा, हमने जो नारा लगाया है, वैसे जितने साल हो गए मुझे नहीं को मालूम हुआ शायद इन्होंने कोई रियासत मदीना वाला काम किया हो, तो उसमें एक बात है, इनको रिहा करो। और जिनके लिए तो अदालतों ने भी कहा इनका कोई कसूर नहीं है, कि हर बंदा कह रहा है इनका कोई कसूर नहीं, और तुमने इनको अरेस्ट किया। और खुदा की कसम हमेशा हक की फतह होती है और झूठ मर जाता है। कुल जहाँ अल हक व ज़हक अल बातिल, जिस मक्के में मेरे नबी को छोटे छोटे पत्थर मारे गए थे, उसी मक्के में जब मेरे नबी दाखिल हुए तो मौला अली को कंधों पे चढ़ाया और बुतों को तोड़ तोड़ के कहा, देखो लोगों, इसी मक्के में मेरी पुश्त पे ओजरी रखी गई थी, आज मक्का भी हमारा है, हुकूमत भी हमारी है। और फिर बिलाल को कहा काबे की छत पे चढ़ो। अबू बकर सिद्दीक को नहीं कहा, फारूक आजम को नहीं कहा, हैदर करार को नहीं कहा, उस्मान पाक को नहीं कहा। इनकी शानें अगरचे बिलाल से ऊपर है, लेकिन कहा बिलाल आज काबे की छत पे चढ़ो, ताकि दुनिया वालों को पता चले नबी के प्यार में जो मारें खाकर गया था, आज काबा नीचे है, उसके कदम ऊपर है। हुजूर से वफा करो। अगला जुमा इंशाअल्लाह हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका 2 शहजादों से प्यार किया था, हसन पाक और हुसैन पाक, और बड़ी काबिल